एके न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को फटाफट अंदाज में। कर्नल सोफिया कुरैशी टिप्पणी मामला, मंत्री विजय शाह की याचिका पर 19 मई को सुनवाई। हाई कोर्ट के एफआईआर वाले आदेश को दी गई चुनौती। सिंधु जल संधि पर विचार करें, पाकिस्तान ने की रहम की गुजारिश, भारत ने भी दिया जवाब। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने कड़ा कदम उठाते हुए तत्काल प्रभाव से सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था। इसी बीच जल शक्ति मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि पाक जब तक सीमा पार आतंकवाद को संरक्षण बंद नहीं करता, ये संधि स्थगित रहेगी। छत्तीसगढ़ गिरिडीह पुलिस को बड़ी सफलता, नक्सली ठिकानों से राइफल, एसएलआर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे सर्च अभियान में गिरिडीह पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सली ठिकानों से राइफल, एसएलआर समेत भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ बरामद किए हैं। पुलिस को मिले गुप्त सूचना के आधार पर युक्त कार्रवाई की गई है। हर कोई चाहता है उसका नाम अखबारों में छपे, वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख, नई याचिकाएं की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कड़ा रुख अपनाया है और जितनी भी नई याचिकाएं कोर्ट में पेश की गई सभी को खारिज कर दिया। शुक्रवार को भी कोर्ट में नई याचिकाएं आई, जिसका सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया और कड़ी आपत्ति जताई। इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने नई याचिकाओं पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को बूस्टर डोज देने की तैयारी, रक्षा बजट के लिए खजाना खोलने जा रही है मोदी सरकार। ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम देने के बाद भारतीय सेना की हर तरफ तारीफ हो रही है। भारतीय सेना ने न सिर्फ अपने शौर्य का परचम लहराया बल्कि पूरे देशवासियों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। ऑपरेशन के दौरान कई आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल हुआ। अब केंद्र की मोदी सरकार डिफेंस बजट में बढ़ोतरी कर सकती है। शीतकालीन सत्र में मंजूरी मिलने की उम्मीद है। भारत, चीन और रूस की दोस्ती में दरार डालने की कोशिश, पुतिन के मंत्री ने पश्चिमी देशों को घेरा। भारत और चीन के बीच सीमा तनाव और जटिल रिश्तों के बीच रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव ने पश्चिमी देशों पर आरोप लगाया कि वे फूट डालो और राज करो नीति के तहत दोनों देशों के तनाव को बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों के क्षेत्रों को इंडो पैसिफिक नाम देकर चीन विरोधी रणनीति अपनाई। रक्षा मंत्री बोले, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं, ये सिर्फ टेलर है, समय आने पर दुनिया को दिखाएंगे पूरी पिक्चर। भुज में जवानों का बढ़ाया हौसला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस टेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को पहली बार गुजरात के भुज एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे थे। वानखेड़े स्टेडियम में गूंजा हिटमैन का नाम, सीएम देवेंद्र फडणवीस और शरद पवार की मौजूदगी में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ। इस मौके पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और एनसीपी एसपी चीफ शरद पवार मौजूद रहे। रोहित शर्मा ने अपने माता पिता को स्टेज पर बुलाकर स्टैंड का उद्घाटन किया। काबुल नदी पर बनने वाली परियोजना अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुल्क में रहने वाले करीब 20 लाख लोगों के लिए साफ पेयजल मुहैया कराएगी। इस सहसूद बांध परियोजना के लिए भारत $236 मिलियन की वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। इस बांध परियोजना में पाकिस्तान की परेशानी का सबब है काबुल नदी की भौगोलिक स्थिति। ये नदी हिंदू कुश पहाड़ों से निकलती है और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में दाखिल होती है। इस बांध के बनते ही पाकिस्तान के सामने सबसे बड़ा सीधा खतरा अपने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लिए पानी की जरूरत को पूरा करना है। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को भुज एयरफोर्स स्टेशन का दौरा किया। यहां वायु योद्धाओं को ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए बधाई दी। यहां अपने संबोधन में पाकिस्तान की चुटकी लेते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने जो कुछ किया उससे सभी भारतीयों को गर्व हुआ, चाहे वे भारत में हो या विदेश में हो। पाकिस्तान में पल रहे आतंकवाद को कुचलने के लिए भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट ही काफ़ी थे। जितनी देर में लोग नाश्ता करते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। पाकिस्तान को सपोर्ट के बाद भारत ने तुर्की हवाई अड्डे की ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी है।
इसके बाद अब सेलेबी ने बयान जारी किया है। सेलेबी ने एयरपोर्ट सर्विस इंडिया से कहा है कि यह किसी भी तरह की तुर्की की कंपनी नहीं है। कंपनी ने कहा ये सच्चाई है कि ये भारतीय इंटरप्राइज है और भारत के प्रोफेशनल्स इसकी देखरेख करते हैं। भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को खूब फटकार लगाई। गुरुवार को नए मुख्य न्यायाधीश भूषण रामाकृष्णन गवई ने उनसे कहा कि उन्हें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में जाकर माफी मांगे। भारत पाकिस्तान सीज फायर के विषय में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि जश्न जीत का होना चाहिए, सीज का नहीं। हमारे देश के लिए शांति सबसे सर्वोपरि है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे मसलों में दूसरे देश हस्तक्षेप ना करें। वहीं हमारे देश और हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य संघर्ष के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शांति वार्ता की बात कही। उनकी तरफ से ये बात पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद हुई जवाबी कार्रवाई के बाद बड़े तनाव के बाद आया है। शरीफ ने कहा कि शांति वार्ता के लिए कश्मीर मुद्दा भी शामिल है, जबकि पीएम मोदी स्पष्ट कर चुके हैं कि पाकिस्तान से बात होगी तो पीओके और आतंकवाद पर ही होगी। कर्नल सोफिया पर शर्मनाक बयान देने वाले मंत्री विजय शाह की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई। एफआईआर को दी चुनौती, मंत्री के समर्थन में उतरे सोलाना के विधायक कमलेश्वर तो इस्तीफे के सवाल पर भड़के सीएम मोहन यादव। हिंदुस्तान से खौफजदा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का नया पैतरा, करारी हार के बाद छेड़ा शांति का राग। कामरा एयरफेस का किया दौरा, बोले वार्ता के लिए तैयार। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता वाले बयान से पलटे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम भी बोले अमेरिका ने सीज फायर के लिए नहीं डाला था दबाव। पाकिस्तान के मददगार तुर्कियों को भारत ने दिया बड़ा झटका, अब भारतीय एयरपोर्ट्स पर काम नहीं कर पाएगी। एर्दोआन के दामाद की कंपनी सेलेबी, केंद्र ने रद्द की सुरक्षा मंजूरी, 9 एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग को देखती थी काम। बिहार के दरभंगा में राहुल गांधी पर एफआईआर, दरभंगा में बिना परमिशन छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम करने का आरोप। राहुल ने निजी कॉलेज यूनिवर्सिटी में आरक्षण की मांग की, बोले केस मेरे लिए मेडल। भर्ती घोटाले में नौकरी गंवाने वाले शिक्षकों ने देर रात तक कोलकाता में किया प्रदर्शन, शिक्षकों पर पुलिस का लाठीचार्ज। बीजेपी ने ममता सरकार पर लगाया बर्बरता का आरोप। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। इसी तरीके की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।